दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली दंगा पीड़ितों को मुआवजा दो, मुआवजा दो। दिल्ली दंगा पीड़ितों को मुआवजा क्यों नहीं? केजरीवाल जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अब केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली दंगा की जांच करो, जांच करो, जांच करो। अब कपिल मिश्रा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अनुराग ठाकुर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सीए कार्यकर्ताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। वीरान हैदर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इशरत जहां को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शर्जील इमाम को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जामिया के साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जेएनयू के साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दिल्ली में 1 साल पहले जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक वक्त नहीं हुआ, वो 4 दिनों तक नहीं हुआ। हिंसा सिर्फ एक घटना नहीं है, वो एक पूरी प्रक्रिया है, वो अब तक जारी है। क्योंकि जिन इलाकों में यह हिंसा हुई और हम सबको पता है कि यह हिंसा संगठित थी, ये आयोजित की गई थी, इसके पीछे बाकायदा एक लंबी योजना थी। लेकिन वह योजना क्या थी, उसको किन लोगों ने गढ़ा, उस योजना को, वह साजिश क्या थी, किस तरह से लोग इकट्ठा किए गए, हथियार इकट्ठा किए गए और हमले को कैसे अंजाम दिया गया। ये ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली की जनता के मन में हैं और कायदे से इन सवालों का जवाब पुलिस जैसी संस्था को खोजना चाहिए। लेकिन उनकी दिलचस्पी इन सवालों में नहीं है, इनके जवाब खोजने में नहीं है। हम और आप अंदाज कर सकते हैं, अंदाज इससे कर सकते हैं कि पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि सीए के खिलाफ जो लोग प्रतिरोध कर रहे हैं उनको उनके कपड़ों के रंग से पहचानो। यह एक कोड वर्ड था जिसको आप डिकोड कर सकते थे कि जो विरोध कर रहे हैं वे मुसलमान हैं। उसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि सीए का विरोध करने वाले जहां बैठे हैं वहां तक ईवीएम का करंट पहुंचना चाहिए कि वोट जाएं। फिर देश के वित्त मंत्री ने कहा, गृह राज्य मंत्री ने कहा कि उन्हें गोली मार देनी चाहिए। ऐसा उकसाया उन्होंने अपने समर्थकों को कहते हुए। भारतीय जनता पार्टी के जो छुटभइये नेता थे उन्होंने जगह जगह भीड़ में, जुलूसों में कहा कि उनको गोली मारनी चाहिए। जेएनयू के गद्दारों को, जामिया के गद्दारों को, एएमयू के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया में बाकायदा गोली मारने वाला आया, शाहीन बाग में गोली मारने वाला आया, हमने और आपने सबने देखा। और उसके बाद 23 फरवरी से हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ। जितने भी अखबारात हैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, क्विंच हो, स्क्रोल हो, वायर हो, रॉयटर हो, गार्डियन हो, बीबीसी हो, एमनेस्टी हो, पुलिस प्रोजेक्ट हो, सब ने बतलाया कि यह हिंसा किस तरह हुई, किस तरह एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को पर हमला किया गया और कैसे पुलिस ने उनको संरक्षण दिया और कई जगह पुलिस उनके साथ थी। तो हमें यह पता है, हमारे लिए देश के शहरियों के तौर पर, नागरिक के तौर पर जो कर्तव्य है वह यह, एक तो यह कि इंसाफ की लड़ाई को जारी रखा जाए। हमेशा ही हिंसा के बारे में 2 तरह से बात की जा सकती है, एक पस्ती के साथ, हताशा के साथ, निराशा के साथ, और दूसरे हिंसा के खिलाफ जो इंसाफ की लड़ाई में लगे हुए हैं आज तक, उनके साथ खड़े होकर उस इंसाफ की लड़ाई में शामिल होकर। और अगर इस देश में कानून के राज को किसी ने कायम रखा है तो उन्होंने कायम रखा है, फैजान के परिवार वालों ने, उन तमाम लोगों ने जिनको मार डाला गया, जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी,
लेकिन आज तक उन्होंने अपने पांव पीछे नहीं खींचे हैं और वे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें हिंसा के बारे में बात करते समय हिम्मत पैदा करनी चाहिए, साहस पैदा करना चाहिए, किसी तरह की पस्ती अपने स्वर में नहीं आने देनी चाहिए। और हमें यकीन है कि अगर हम ये लड़ाई साथ साथ लड़ेंगे तो मैं जीत और हार की बात नहीं करता, लेकिन इस लड़ाई के दौरान ही अपनी इंसानियत हम हासिल करेंगे। हम और आप, जीत और हार हमारे और आपके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर निर्भर है, लेकिन यह तो पूरी तरह से हम पर है कि हम अपनी आंखों में इंसान बने रहें कि नहीं। और यह तभी हो सकता है जब हम और आप इंसाफ की इस लड़ाई में शामिल हों, इंसान बने। इसलिए मुझे बहुत तसल्ली है कि यहाँ आप इकट्ठा हुए हैं। ये हिंदुस्तान के छात्र और नौजवान हैं, छात्र और नौजवान जो किसी से भी एकजुटता महसूस करते हैं, किसानों से, मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से। ये एक नया समाज, नया संसार बनाते हैं और इसीलिए इन छात्रों से सरकारों को डर लगता है पूरी दुनिया में। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक अध्यापक होने के नाते मुझे इसकी तसल्ली है कि जो साहित्य का काम है, जो विश्वविद्यालयों का काम है, उसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब नहीं है, क्योंकि आप सब लोग यहाँ आज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। काम तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।